जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी हो रही है। जी हां, ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एलजी की इजाजत जरूरी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के हक भी एलजी के पास होंगे, यानी एलजी एक तरह से पावरफुल होंगे। चीफ सेक्रेटरी सारे अहम प्रस्ताव एलजी को भेजेंगे। पुलिस और कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर भी एलजी की राय अहम होगी। कुल मिलाकर सीएम से ज्यादा अधिकार एलजी के पास होंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी को दिल्ली के एलजी की तरह ही प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। बिना एलजी के अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग संभव नहीं है, यानी कि सरकार नहीं कर पाएगी। हालांकि अब जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हुए अब तक, लेकिन जब भी चुनाव होंगे, सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां एलजी के पास मौजूद होंगी। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के एलजी के पास है, जो जानकारी मिले। लेकिन और विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए रुख करते हैं जितेंद्र बहादुर सिंह का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस खबर को विस्तार से बताइए। और देखिए आशुतोष, एक महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की जो धारा 55 है, उसमें अमेंड करके ये तमाम शक्तियां जो हैं जम्मू कश्मीर के एलजी को ज्यादा दी गई हैं। ये शक्तियां ऐसी होंगी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली में उपराज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं, कुछ इसी तरीके की शक्तियां जम्मू कश्मीर के एलजी के पास भी होंगी। ट्रांसफर पोस्टिंग, चाहे वो आईएएस, आईपीएस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका जब किया जाएगा तो उसके लिए संस्तुति पूरी तरीके से जरूरत पड़ेगी एलजी की, जो कि जम्मू कश्मीर इस पुनर्गठन अधिनियम के अमेंडमेंट करने के बाद इस तरीके की जानकारी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये है आशुतोष की इस जो नोटिफिकेशन में लिखा है कि गठन जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा गठन के बाद भी उपराज्यपाल के पास ही पुलिस सेवा को लेकर के, इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवा, साथ ही जो भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो है उसको लेकर के पूरी ताकत जो है वो एलजी के पास होगी। और इन तमाम जगहों पर, चाहे एक जगह से दूसरी जगह किसी का स्थानांतरण है या फिर कोई आगे कदम बढ़ाना है, उसमें एलजी की संस्तुति बहुत ही आवश्यक हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन ऑफ सैंक्शन, यानी कि अगर किसी के खिलाफ अभियोजन चलाना है तो उसके लिए भी एलजी की संस्तुति की जरूरत पड़ेगी। कुछ इसी तरीके का आपने देखा कि दिल्ली में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके पास भी इसी तरीके के पावर हैं, और ऐसे ही पावर जम्मू कश्मीर के एलजी को दिए जा रहे हैं। इसका मकसद यह है कि वहां आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि 30 सितंबर के पहले चुनाव होंगे, तो उससे पहले इस तरीके का नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसको लेकर के विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया और ये कहा कि इस तरीके का नोटिफिकेशन विरोध तो हो रहा है। लेकिन इसको और जानने के लिए जितेंद्र, हम सीधे घाटी दर्शकों को लिए चलते हैं। मीर फरीद जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। मीर, ये जो जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, इसको लेकर घाटी के जो तमाम नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से देखा जा रहा है इस फैसले को? जी बिल्कुल, आपने जो है उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देख ही लिया होगा, जहां हमने कहा है कि ये साफ साफ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी यहाँ की, उसका जो है पावर खत्म करना और उसका मैंडेट, जो लोगों का उस पे भरोसा हुआ है और जो लोगों का मैंडेट है उसके साथ एक किस्म का फ्रॉड है। जहां एक चीफ मिनिस्टर को अगर एक पियोन भी लेना है तो उसको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने अर्जी डालनी पड़ेगी। तो साफ तौर पे काफी गुस्सा है यहाँ की जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसको देख रहे हैं ऐसा तरीका है जहां सरकार तो उनकी बनेगी लेकिन रबर स्टैंप रहेगी और सारा कंट्रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो है राजभवन से चलेगा। क्योंकि अगर आप इसमें देखें, जो महत्वपूर्ण जो भी चीजें होती हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ के हालात की वजह से पुलिस पे कंट्रोल जो है बहुत जरूरी है, और कोई भी सरकार बनती है तो होम डिपार्टमेंट जरूर चाहती है कि उनके पास रहे। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस की बात करें, प्रोसिक्यूशन, एंटी करप्शन, और उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन में गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं जिसमें एडवोकेट जनरल होता है, तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें जो है, जो ये अमेंड किया है बिजनेस रूल्स, इसमें ये सब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इसका पावर होगा, और चीफ सेक्रेटरी जो है, सारा बिजनेस जो है चीफ सेक्रेटरी के वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचेगा। तो साफ तौर पे जो है गवर्नेंस का जो मॉडल है, पावर का जो स्ट्रक्चर है, वो इससे समझ आता है कि अगर इलेक्शन होते हैं, सरकार बनती है तो कैसा होगा जम्मू कश्मीर में। जी, मतलब दिल्ली के तर्ज पर। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए हैं और उमर अब्दुल्ला खुद ही अभी लोकसभा में जो चुनाव हुआ था वो उसमें हार चुके हैं, शिकस्त खा बैठे हैं। शुक्रिया मीर फरीद और जितेंद्र आपका।